में श्लोक नंबर 1 से 20 और 24 से 28 श्लोकों में यहाँ पर बताया बकरी दंपत्ति, जो बकरी बकरा है दोनों के दृष्टांत में राजा ययाति द्वारा देवयानी के निकट स्त्री संघ की निंदा की गई। भागवत जी बता रही है 11वां स्कंद तृतीय अध्याय 19 से 20 श्लोक में, विदेहराज श्री निमि के प्रति नव योगेंद्रों में अन्यतम प्रबुद्ध मुनि की उक्ति, कर्म परायण मिथुनचारी स्त्रीसंग मानव दुख नाश और सुख लाभ के निमित्त कर्म करते हैं। कर्म परायण जो भी संसार जिसे कर्मी बोलता है, कर्म परायण, इसमें गृहस्थ आश्रम आता है और इसमें संतान उत्पन्न करना, काम क्रोध लोभ, ये सब संसार के अंदर है। यहाँ पे स्त्री संगी मानव जो है दुख नाश और सुख लाभ कैसे करे, निमित्त कैसे वो आगे बढ़े, लेकिन उनका फल सर्वदा विपरीत ही दिखाई देता है। अर्थात उनका दुख भी दूर नहीं हो रहा है और सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा है। वो प्रयास तो कर रहे हैं तो फिर भी उनका दुख नाश नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? हम सबका नित्य दुख को देने वाले मृत्यु के कारण अत्यंत कष्ट से प्राप्त होने वाले धन द्वारा प्राप्त अनित्य ग्रह और योषित आदि के संग द्वारा कहाँ तक सुख शांति मिलेगी। यहाँ पर बोला नित्य दुख देने वाले, मृत्यु के कारण अत्यंत कष्ट से प्राप्त होने वाले धन, जो भी हम नौकरी चाकरी करते हैं उसमें जीवन पूरा चला जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें बहुत कुछ बचता है, बहुत कुछ चला जाता है उसमें, जीवन का बहुत बड़ा समय। और साथ में वो धन प्राप्त होता है बड़ी मेहनत से, दुख भी होगा ही सुख को प्राप्त करने में जैसे तैसे, लेकिन हमें करना है, मेरी रुचि उसमें बनी हुई है। तो अनित्य फिर हम उससे ग्रह निर्माण करते हैं और अपना संसार बसाते हैं, जो अनित्य ग्रह है, और अपना आसपास का जो पड़ोस माहौल योषित संगियों का संग द्वारा हमें कहाँ सुख शांति मिलने वाली है। भागवत जी 11वें स्कंद में 5म अध्याय 13वें श्लोक 15वें श्लोक में निमि महाराज के प्रति चमस जी की उक्ति है कि इंद्रिय तर्पण के उद्देश्य से स्त्री संग न करके शास्त्र विहित संग द्वारा जो ब्रह्मचर्य पालन होता है, उस विशुद्ध शास्त्र विहित वैध धर्म को अवैध स्त्री संगी नहीं जानते हैं। यहाँ पर शास्त्र ये बोल रहा है कि अगर आपको संसार में जाना भी है तो जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, विवाह द्वारा में जाया जाए, वैदिक पद्धति के द्वारा जाया जाए, और उसमें अवैध स्त्री संग न किया जाए। अवैध स्त्री संग पुरुष के लिए, अवैध स्त्री संग स्त्री के लिए, अवैध पुरुष संग न किया जाए। जो स्त्री पुत्रादि के भोग्य देह के स्नेह पास में आबद्ध होते हैं, उनका ही अधपतन हो जाता है। जो ये सोचते कि यही संसार है, विवाह हो गया यही जीवन है, घर परिवार बच्चे यही सब कुछ जीवन है, उनका फिर पतन तो होना है, क्योंकि वो माया का कारण तो बनेगा। तो वहां पर कैसे हम निकले? भागवत जी 11वां स्कंद 7वें अध्याय 52 से 74 श्लोकों में उद्धव जी के निकट भगवान कृष्ण द्वारा तत्वविद अवधूत और राजर्षि यदु के संवाद के वर्णन प्रसंग में कबूतर दंपत्ति, कबूतर और कबूतरी का दृष्टव्य वृत्तांत किया गया। जो भी हम लोग आप 10वें स्कंद से 11वें में जाएंगे तो सुनेंगे। 11वां स्कंद 10म 11वां 12वां एक बड़े ही महत्वपूर्ण स्कंद है, पूरा एसेंस है भागवत जी का, बड़ा ही ध्यान से हमें श्रवण करना होगा। भागवत जी का 11वां स्कंद 8वां अध्याय 9वां पहला श्लोक 7 8 13 14 17 18 श्लोक में राजर्षि यदु के प्रति अवधूत ब्राह्मण की उक्ति है, स्वर्ग या नरक दोनों स्थानों पर ही जीवों को इंद्रिय सुख लाभ अवश्य ही दुख की तरह मिलता है। आप चाहे स्वर्ग में रहे या नरक में रहें, चाहे हम दुखालय में रहें, चाहे स्वर्ग में रहें, चाहे नरक में रहें, जो भी हम इंद्रिय सुख लाभ करने की चेष्टा से जीवन जी रहे हैं, तो वो अल्टीमेट लास्ट में आके उसका दुख ही प्राप्त होना है। अतः बुद्धिमान पंडित व्यक्ति भोग की अभिलाषा नहीं करते हैं। पतंगा जैसे रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है। पतंगे को देखते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर एक बड़ा सा 50 वाट का वो लगा है, हैलोजन लाइट, एलईडी लाइट लगी है, तो जितने भी पतंगे हैं सब वो उस जो रूप है उसका, जो चकाचौंध है, उसमें सब कूदना चाहते हैं। यहाँ तक कि देखा जाता है जो पतंग आता है दूध जैसी सफेद वस्तुओं पे ही ज्यादातर गिरते हैं। कारण क्या है? उनको जो चमक है उसके प्रति वाकिफ होते हैं। यही जीव की स्थिति भी है। और जल मरता है,
और अपने आप को ही नष्ट कर लेता है उस आग में कूद कर। वैसे ही अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले जो हम लोग हैं, पुरुष, जब स्त्री को देखते हैं तो उनका हाव भाव पर लट्टू हो जाते हैं और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सर्वनाश कर लेते हैं। जो कलयुग में देखा जा रहा है, जो बॉलीवुड हॉलीवुड या संसार में भी आज बच्चों को अगर शिक्षा ना दी जाए तो सारा संसार इसी पे ही आधारित चलता है। क्योंकि काम वेग सबसे ज्यादा प्रबल व्यक्ति पहला श्रेणी में आता है। बचपन से ही जैसे ही हमारे थोड़ा इंद्रियां प्रबल होने लगती हैं, शरीर जब बच्चों का थोड़ा सा विकास होता है 12 14 15 साल की उम्र में, जैसे ही हमारे अंदर शारीरिक चेंजेस आते हैं, वैसी इंद्रियां अपना कार्य करना, माया अपना कार्य करना प्रारंभ करती हैं। जो बॉयज हैं उनका गर्ल्स के प्रति अट्रैक्शन, गर्ल्स का बॉयज के प्रति अट्रैक्शन, और बड़ी उम्र में तो खैर ये देखा ही जा रहा है जो पूरा बॉलीवुड हॉलीवुड इससे भरा पड़ा है। और इसी को देख के पूरे लोग जीवन को जी रहे हैं आनंद के, हम बहुत बढ़िया हैं। नष्ट प्रज्ञ मूढ़ व्यक्ति कामनी कंचन गहने के कपड़े आदि नाशवान माई पदार्थों तत्व। और फिर उसके बाद अपना बहुत बढ़िया घर मकान दुकान गाड़ी बंगला गहने कपड़े ये सब हमारा इसी में जीवन का समय कभी इसी में ना जा रहा है। नाशवान माइक पदार्थों में हमारा मन वहाँ अटका हुआ फंसा हुआ है, जिनकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपयोग के लिए ही लालायित होती रहती है कि कब मैं बहुत बढ़िया गहना पहनूं, कब मैं बहुत बढ़िया हाथ में सोने का कड़ा डालूं, सोने की अंगूठी डालूं, हीरे की चांदी की और पता नहीं नाना प्रकार की कामनाएं वासनाएं, ये वाली गाड़ी लेनी है वो लेना है, ऐसे ऐसे मन की हजारों इच्छाएं बोलते हैं। चित्तवृत्ति उनके उपयोग के लिए लालायित रहती है और वो अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे की तरह विनिष्ट हो जाते हैं। सन्यासी को के लिए आदेश दिया गया, सन्यासी के लिए बहुत ही कठिन रूल बनाया गया, इसीलिए आज सारे संसार में गड़बड़ भी जो हो रही है देखी जा रही है इसी कारण। यहाँ देखा जा रहा है कि संसार में जो हमारा शास्त्र है उसमें सन्यासी के लिए बोला गया है कि कभी गलती से भी, कभी, चाहे वो स्टैच्यू जो बना होता है ना, स्टैच्यू, चलचित्र या मूवी जो हम आज सारा पूरा जगत, पूरे बच्चे बड़े सब मोबाइल के जरिए ही तो स्त्री संग कर रहे हैं। स्त्री संग का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट कोई कर रहा है, डायरेक्ट भी कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस सब कोई भी धार्मिक शिक्षाओं के प्रति उनकी वास्तविक जीवन आत्म बोध कराने के प्रति को सचेत है नहीं, और माता पिता को भी ये चिंता नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमें बच्चे को संसार में भेजना, बढ़िया नौकरी करानी है। माता पिता भी यही इसी संसार में इसी प्रकार जो खुद उलझे हैं उनको आगे उनके पास भी यही रास्ता है उनको देने के लिए, उनके पास उनको खुद नहीं करना। तो सन्यासी भी बोला जा रहा है कि कभी गलती से काठ की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई स्त्री के पैर तक का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वैसा करेंगे तो हथनी के अंग संग के परिणाम से जैसे हाथी बंध जाता है, वैसे ही वह भी बंध जाते हैं, बंध जाएंगे। इसलिए विवेकी पुरुष कभी भी किसी भी स्त्री को कभी भोग्य रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि वह उसकी मूर्ति मति मृत्यु ही है। वो मूर्तमान होकर मृत्यु के रूप में आपके जीवन में आई है। अवैध स्त्रीजन के बारे में बोला जा रहा है। यदि वे इसे स्वीकार करेंगे तो हाथियों से हाथी की भांति अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारे जाएंगे। वनचारी को कभी, ब्रह्मचारी वनचारी सन्यासी कभी स्त्री संग संबंधी ग्राम्य गीत नहीं सुनने चाहिए। मोबाइल पे कभी भी प्रकार के जो बॉलीवुड हॉलीवुड से रिलेटेड गीत सामग्रियां हैं या संसार माताओं के साथ बैठ के संसार की चर्चाएं, इनमें बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहिए। बहुत ही कड़े नियम है ब्रह्मचारी सन्यासी सभी के लिए। मृगी पुत्र, जो मृगी पुत्र ऋषि सिंह मुनि हैं, वे स्त्रियों के ग्राम्य इंद्रिय तर्पण युक्त नृत्य गीत वाद्यादि सुनने के कारण, ये आपने सुना होगा प्रसंग, मृगी पुत्र ऋषि सिंह मुनि जो हैं, जो स्त्रियों की ग्राम्य वार्ता है, इंद्रिय तर्पण वाली जो वार्ताएं हैं, नित्य गीत जो उनके नृत्य हैं गीत हैं, संगीत विद्या को बड़ा ही खतरनाक विद्या बोला गया। संगीत विद्या जो है
चाहे संसार में देखा गया, चाहे जहाँ भी देखा गया, भागवत की कथाओं में भी देखा जाता है। जो भी संगीत करने वाले लोग होते हैं उनके बड़ा ही मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि जो संगीत है वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र होता है। अगर कोई पुरुष गा रहा है तो वो स्त्री के लिए, और स्त्री गा रही है तो पुरुष के लिए, बहुत ही और आव भाव रूप ये तो है ही। सुनने के कारण उनके वशीभूत होकर उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। भागवत जी का 11वां स्कंद 8वें अध्याय का 30 से 33 श्लोकों में श्री उद्धव के निकट भगवान श्री कृष्ण द्वारा पिंगला वेश्या की निर्वेद उक्ति है। हाय अति मूर्खा, मैं आत्मा में रमण करने वाले चिद रति प्रदानकारी जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान सनातन भगवान श्री अधोक्षज का परित्याग करके यथेष्ट भोग संपादन में असमर्थ होने पर भी तुच्छ शोक मोह भयप्रद इस नश्वर स्त्री पुरुष देह की सेवा कर रही है। हाय मैं ही फिर स्त्री संगी अर्थलोभी घृण्य पुरुष के निकट उसकी और अपनी इच्छानुसार सहज में बिकने योग्य इस देह के द्वारा अर्थ और रति की इच्छा कर रही हूँ। ये पिंगला विषय की कथा जो भागवत जी में है, उसको एक समय आत्मबोध होना जब शुरू प्रारंभ होता है, तब वो खुद समझ पाती कि मैं क्या कर रही हूँ। हाय टेढ़े तिरछे बांस और खंबे के समान पीठ की हड्डी, पसली की हड्डी और हाथ पैर की हड्डियां आदि से निर्मित ये चमड़ी रोम नखादि द्वारा आवृत मल निकलने वाले नवद्वार, जितने भी हमारे द्वार हैं, नासिका, आंख, कान, सबों से तो गंदगी निकलती है। ये जो नवद्वार हैं युक्त विष्ठा मूत्र से परिपूर्ण इस स्त्री पुरुष देह रूप ग्रह की मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो सेवा करती होगी। आय इस विधेयपुर अर्थात जीवन मुक्तों की नगरी में मैं सिर्फ एक ही एकमात्र मूढ़ बुद्धि होने के कारण अति अस्थि हूँ। इसलिए ही मैं आत्मस्वरूप प्रदाता भगवान से अच्युत को छोड़कर अन्य काम भोग की इच्छा कर रही हूँ। इसी अध्याय के 34, 35, 39, 42 श्लोक देखने योग्य है। भागवत जी का 11वां स्कंद 9वां अध्याय 27वें श्लोक में राजर्षि यदु के प्रति अवधूत ब्राह्मण जी की उक्ति है। ये भी आगे भागवत जी चल रही है तो आप श्रवण करेंगे। यहाँ पर पहले की इसलिए कहते हैं भागवत गुरुदेव प्रारंभ से करने को बोलते हैं। बहुत सी सौतों ने मिलकर जैसे ग्रह स्वामी पति को अपनी अपनी ओर आकर्षित करके खींचती हैं, उसी प्रकार यह जिह्वा जैसे कोई एक व्यक्ति और उसकी कई सारी पत्नियां हो, उसी प्रकार आत्मा की ये जो कहीं जिह्वा खींचती है, कहीं उसका जो काम है जननेन्द्रियां है वो उसको खींचती हैं, कहीं उसकी जो त्वचा है वो उसको अपना सुख पाने के लिए खींचती हैं। इंद्रियां बद्ध जीव को अपने अपने विषय के प्रति आकर्षित करके ध्वस्त विध्वस्त करती हैं। भागवत जी 11वां स्कंद 10वें अध्याय 7, 25, 27, 28 श्लोकों में उद्धव के प्रति भगवान कृष्ण की उक्ति मेरे भक्त देह गेह और स्त्री आदि के प्रति उदासीन होते हैं। भक्ति विमुख पुण्यवान व्यक्ति के पुण्य के प्रभाव से देव क्रीड़ा स्थल नंद कानन आदि में स्त्रियों के साथ विहार करते हुए भी अपने अधःपतन को नहीं जानते हैं। जो भक्ति विमुख लोग हैं तो भले ही बहुत पुण्यवान क्यों ना हो, बहुत पुण्य करने वाले, लेकिन वे नहीं समझ पा रहे हैं देव क्रीड़ा स्थल नंद कानन आदि में स्त्रियों के साथ विहार करते हुए भी अपने अधःपतन को नहीं जानते। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़कर अधर्म अधर्म परायण हो जाए, अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर मनमानी करता रहे और साथ साथ स्त्री लंपट हो जाए अथवा प्राणियों को सताने लगे, तो उसे अंत में घोर अंधकार में तमोगति प्राप्त होती है। भागवत जी का 11वां स्कंद 14, 29 श्लोकों में उद्धव के प्रति भगवान कृष्ण कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति स्त्री संग और स्त्री संगी का संग दूर से परित्याग करके सत्संग में निरंतर मेरी चिंता करते हैं। भागवत जी का 11वां स्कंद, पूरा 11वां स्कंद इसमें भरा पड़ा है। तो सौभाग्य से आपको भी 11वां स्कंद सुनना है तो आपके अंदर वो चेष्टा जाग जाएगी कि कैसे भागवत जी का, क्योंकि वह विशेष में जीव को शिक्षा दी गई है। त्यक्त ग्रह व्यक्ति स्त्रियों के दर्शन स्पर्शन आलाप परिहास आदि एवं मैथुन में रथ प्राणियों के दर्शनों का पहले ही परित्याग करे। जिनकी बुद्धि घर में आसक्त है और जो पुत्र धन की कामना से दुखित एवं स्त्री लंपट है, वे मूढ़ व्यक्ति मैं और मेरा रूप अहंकार में बद्ध होते हैं। भागवत जी का 11वां स्कंद
21, 18, 29 श्लोकों में उद्धव के प्रति भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे मनुष्य जिन जिन भोग्य विषयों से विमुख होंगे, वैसे वैसे ही वे उन विषयों के बंधन से विमुक्त होते चले जाएंगे। यही निवृत्ति लक्षण धैर्यात्मक धर्म ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण प्रदान करने वाला, शोक मोह भय का नाश करने वाला है। स्त्री और विषय में भोग बुद्धि करने से ही उसमें भोक्ता पुरुष अभिमानी की आसक्ति होती है, फिर उसी से काम और उसी काम से ही मनुष्यों का कली अर्थात विवाद पैदा होता है। कली मतलब झगड़ा। कली से असह्य क्रोध उत्पन्न होता है, मोह उसका अनुगमन करता है, एवं फिर उसी मोह से जीव की कर्तव्य स्मृति नष्ट हो जाती है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कर्तव्य स्मृति बुद्धिहीन मनुष्य ही असाधु के समान मृतक तुल्य होकर भगवत भजन रूप एकमात्र स्वार्थ से भ्रष्ट हो जाते हैं। तो हमारा एकमात्र स्वार्थ है जो जीवन में हमें भगवान प्राप्त होंगे जिस भगवत भजन से, हम वो न करके संसार में ही रमे रहते हैं, उलझे रहते हैं कि बस ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक। ठीक कभी कुछ नहीं होगा। एक दिन आप ही ठीक हो जाओगे, भगवान मृत्यु आ जाएगी और बस फिर जो है वो वहीं पे छूट जाएगा। उससे आगे किसी और को ठीक करने की लत लग जाएगी। भागवत जी 11वां स्कंद 26 श्लोक 26वां अध्याय 30वें श्लोक में उद्धव के प्रति भगवान कृष्ण कहते हैं, कभी भी कृष्णोत्तर तर्पण असाधु व्यक्तियों का संग नहीं करना चाहिए। ऐसे किसी एक जन का संग करने वाला व्यक्ति भी अंधे का अनुसरण करने वाले अंधे के समान अंध तामित नरक में पतित होते हैं। भागवत जी 11वां स्कंद 26वां अध्याय 4 से 24 श्लोकों में इला पुत्र पुरुरवा का स्त्री संग परिणाम सूचक आख्यान वर्णित हुआ है। भक्ति रसामृत सिंधु दक्षिण विभाग में यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धान्य मधुतम गंतुमासीत तदवधि वत नारी संग में स्मर्यमाणे भवति मुख विकारा सुस्तु निश्चि मनंच। अर्थात जिस समय से नित्य नवीन चिद रस निलय श्री कृष्ण पाद पद्मों में मेरा चित्त अनुराग युक्त हुआ, अहो तभी से स्त्री संग का स्मरण होने से ही मेरे हृदय में अतिशय बेचे भय त्यागने की प्रवृत्ति आ जाती है। भक्ति रसामृत सिंधु उत्तर विभाग में घन रुधिरमय त्वचा पिनद्ये पिशीत विमृत विस्त्रगंध भाजी कतमिह रमताम बुध शरीरे भगवती हंस रते लव अप्युदृणे। अर्थात कहो भगवान श्री कृष्ण में लेस मात्र रति उदय होने से पंडित व्यक्ति गाढ़ रक्तमय चमड़ी से ढके हुए मांसमय दुर्गंध युक्त इस देह में और क्यों रमण करेंगे। जब तक हम शरीर को ढंग से नहीं समझेंगे तो गुरुदेव भागवत जी में कथाओं के माध्यम से सरलता से समझाना चाहते हैं कि भगवान ने बनाया कुछ ऐसा बंदा जिसमें माल भरा सबसे गंदा, खून मल मूत्र से भरा वही शरीर, अब उसमें हमारी इतनी आसक्ति, और बंदा बंदगी करे तो बंदा, नहीं तो गंदे से भी गंदा। अगर हमने भक्ति कर ली तो जीवन सफल है, नहीं करी तो फिर ये सिर्फ मल मूत्र का पिंड ही है। चाहे वो अग्नि से जलाया जाए, चाहे वो पानी में बहाया जाए, चाहे दफनाया जाए, चाहे फिर चील कौवे खा जाए, इनकी यही गति है। भक्ति रसामृत सिंधु अहमिव कफ शुक्र शोणिताणम पृथक कुणपे कुतकी रता शरीरे शिव शिव परमात्मनो दुरात्मा सुख वपुषु स्मरणे अपि मंतुरस्मि। अर्थात हाय कफ वीर्य रक्त आधारमयी चर्म आवरण रूपी इस स्थूल देह में विचित्र जड़ रस के आस्वादन के लिए परम उत्साह के साथ मस्त हो गया हूँ। शरीर के जो जड़ रस है उसमें हमारा बड़ा ही आनंद होता है। जीव हमें बोलती है बढ़िया बढ़िया खा, त्वचा बोलती है बढ़िया स्पर्श कर, और हर इंद्रिया अपना कुछ न कुछ कराना चाहती है। राम राम दुरात्मा, मैं चिदानंद विग्रह परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण करने में भी आलसी हो गए हैं। हम लोग साधारण कलित के बद्ध जीव, थोड़ा सा थकान लगती है, आलस से भरा पड़ा होता है। हित्वा भस्मिन पिसतोपनद्द रुधिर क्लिन्ते मुदम विग्रहे पिप्तिसिक्तमना कदाहम सकृदम पुष्कचर्यास्पदम आसीनम पुरटासनोपरि पर ब्रह्मादु श्याममलमलम देवस्य चलचारु चामर मरुत संचार चातुर्यता।
अर्थात कब मैं इस मांस युक्त और रक्त कप मय देह की प्रीति का परित्याग करके प्रेम भरे चित्त से कुतर्क के अगोचर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान नवघन श्याम परब्रह्म भगवान श्री हरि की चंचल चारु चंवर के साथ हवा करता हुआ बड़ी निपुणता के साथ पुनः पुनः सेवा करूंगा। स्मरन् प्रभुपादां भुजं नट नटति वैष्णव यस्तु दुष्टया पद्मिनी नाम अपि सुष्ठु गृणीयते। अर्थात जो सर्व सुलक्षण युक्ता पद्मिनी नारियों को भी देखने मात्र से ही अत्यंत घृणा करते हैं, अर्थात विसंग समझते हैं, वे विष्णु भक्त अपने प्रभु के पाद पद्मों के स्मरण के साथ नृत्य करते करते सर्वत्र भ्रमण करते रहते हैं। तनोति मुख विक्रियां युवति संग रंगोदये नर्तत्यति न सर्वथा सुखमये समधावपि न सिद्धुसुचलालसां वहति लभ्यमानस्वपि प्रभो तब पदार्चने परमुपेति तृष्णां मनः। अर्थात ये जो रमणियों का संग रंग की स्मृति का उदय होने मात्र से मेरा मन मुख में विकृति का विस्तार करने लगता है। निर्विशेष ब्रह्म समाधि के निर्मित श्रवण मनन आदि का जो अनुष्ठान है उससे भी मेरी पुनः रुचि नहीं हो रही है, अर्थात यथेष्ट ज्ञान द्वारा उससे भी घृणा कर रहा हूँ एवं सिद्धियों के प्रति भी मेरी और लालसा नहीं हो पा रही है। हे प्रभु, हे भगवान, केवल आपके पाद पद्मों के अर्चन में ही मेरा मन परम तृष्णा लाभ कर रहा है। श्री कृष्ण और बलदेव मधुर रस की आश्रय विग्रह गोपियों के भोक्ता स्वरूप में अवस्थित होने के योग्य हैं। बद्ध जीव की तरह उनमें कोई भी अचित सुखलभ्य दोष की बात नहीं है, अर्थात जड़मय संसार में नित्य वशीभूत होने योग्य तत्व आश्रय जाति जीवगण अपने को पुरुष या भक्ताभिमान से स्त्री या प्रकृति का जो संग करते हैं वही निंदनीय है। किंतु समस्त विष्णु तत्व के मूल पुरुष भगवान श्री बलराम अपनी रास स्थली पर जो क्रीड़ा करते हैं उसमें जागतिक दोष अथवा अवैध व्यवहार का तनिक भी संभावना नहीं है। इसलिए बलदेव तत्व को जानने वाले परम सौभाग्यवान मुनिवृंद भी अपने दिव्य दर्शनों से निखिल सत्ता के अधीश्वर परमेश्वर श्री बलराम की लीला का दर्शन करके हाथ जोड़कर स्तव करते हुए आनंद प्रकाश करते हैं। राम और कृष्ण दोनों अभिन्न विग्रह हैं। 30वां श्लोक चैतन्य भागवत जी का। यार रासे देवे आसी पुष्प वृष्टि करे देव जाने भेद नाही कृष्ण हल धरे। उनकी रास क्रीड़ा में देवता भी आकर पुष्प वृष्टि करते हैं क्योंकि देवता जानते हैं कि कृष्ण बलराम में कोई भेद नहीं है। रामचरित वेद में गुप्त रहने पर भी पुराणों में प्रकाशित चारी वेदे गुप्त बलरामेर चरित्र आमी की बलि वो सब पुराणे विदित। 31 नंबर श्लोक चैतन्य भागवत जी का। श्री बलराम जी का चरित्र चारों वेदों में भी गुप्त है। श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो पुराणों में स्पष्ट रूप से विदित है मैं उसका क्या वर्णन करूं। वेद में जो गुप्त है शाश्वत पुराणों में वही प्रकाशित है। उन्हीं पुराणों के महात्मा और सार्थकता के संबंध में श्री जीव गोस्वामी प्रभु रचित छठ संदर्भ के अंतर्गत तत्व संदर्भ में 12वीं से 17 संख्या देखने योग्य है। महाभारत आदि पद्म खंडों में 267वां श्लोक देखने योग्य है। बलदेव जी का चरित्र सभी तत्वत पुराणों में विशेषकर श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद 16 अध्याय और 25वें अध्याय में, दस स्कंद के 16 अध्याय और विष्णु पुराण में पंचम नवम अध्याय श्लोकों में उल्लिखित है। मूर्खता दोष से ही बलराम की रास क्रीड़ा में संदेह उत्पन्न होता है। मूर्ख दोषे कहे कहे ना देखी पुराण बलराम रास क्रीड़ा करे अप्रमाण। इसको गौड़ीय वैष्णव के अलावा कोई भी बलराम जी के रास को मानता नहीं। मूर्खता के दोष से कोई भी पुराणों को न देखकर बलराम की रास क्रीड़ा को अप्रमाणिक मानता है। मूर्ख दोष से मूर्खता दोष से शास्त्र के सार या तात्पर्य की उपलब्धि न होने पर ही मूर्ख संज्ञा होती है। इस स्थान पर अधोक्षर विष्णु में विमुखता के कारण प्राकृत दंभ के वशीभूत होकर कोई कोई उपाधिग्रस्त जीव श्रीमद् भागवत आदि महापुराण की आलोचना न करके ही अथवा वेद रूप कल्प वृक्ष के पके हुए फल माया को दूर करने वाले परम सत्य वस्तु प्रतिपादक श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत में अर्थवाद आदि कल्पना द्वारा अपराध अर्जन करने के निमित्त श्री बलदेव जी की रास क्रीड़ा स्वीकार करते हैं। उनके संबंध में ग्रंथकार ने
38-41 संख्या में यथार्थ मंतव्य प्रकाशित किया। जो लोग श्री बलदेव के विषय विग्रह तत्व को विष्णु तत्व रूप से न जानकर उनके भोक्ता भाव को दूर करने का प्रयास करते हैं, वे अनभिज्ञता दोष से दुष्ट हैं। 33 नंबर श्लोक है। ब्रज के एक स्थान पर बलराम जी सखाओं के द्वारा कृष्ण की होली लीला भी हुई है। एक ठाई दुई भाई गोपिका समाजे, करी लेने रास क्रीड़ा वृंदावन मांगे। श्री वृंदावन में श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों भाइयों ने एक ही स्थान पर गोपियों के साथ दोनों ने श्री कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने एक ही स्थान पर गोपियों के साथ रास क्रीड़ा यानी कि होली लीला की है। यहाँ पर जीव प्रभु द्वारा रचित लघु तोषणी टीका में उसको होरी का क्रीड़ा, जो आज भी होरा के नाम से और बरसाने की होरी फेमस है पूरे जगत में, तथा ये बलराम और सखाओं के साथ ब्रज गोपियों के मध्य कृष्ण की होली लीला हुई है। यहाँ पर 34 नंबर श्लोक बोलते हैं, कदाचिदत गोविंदो रामश्चाद अद्भुत विक्रमा विज हर्षुर वने रात्याम मध्य गो ब्रज योषिताम। शिव चतुर्दशी दिवस में सर्प योनि प्राप्त सुदर्शन नामक जो विद्याधर द्वारा ग्रास करने पर भगवान कृष्ण के द्वारा महाराज नंद की मुक्ति का वर्णन अभी आप लोग सुन ही रहे थे कुछ दिन पहले। श्री सुखदेव इन 4 श्लोकों में परीक्षित से होली पूर्णिमा तिथि के सायंकाल में श्री बलराम और कृष्ण की गोपियों के साथ होली क्रीड़ा का कीर्तन कर रहे हैं। आज हम लोगों ने सुना शिवरात्रि व्रत के बाद किसी एक होली पूर्णिमा की चांदनी रात्रि में अद्भुत विक्रम कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ ब्रज गोपियों के बीच में विहार करने लगे। अर्थात शिवरात्रि के बाद कदाचित अर्थात होलिका पूर्णिमा की रात में रामा अर्थात जो कृष्ण को रमण या क्रीड़ा कराते रहते, उनके द्वारा जन्मावधि एक साथ विहारादि हेतु उस समय कृष्ण के साथ बलराम के सख्य भाव का ही उदय समझा जाता है। विशेषकर ब्रज में ही बलराम के सख्य भाव का आधिक्य है और राजधानी मथुरा में बड़े भाई को गौण भाव रूप से स्वीकार करने पर बाद में प्रकार निर्देश किया गया। बलराम के साथ उनके उपलक्षित सखाओं को भी समझना होगा, क्योंकि भविष्योत्तर शास्त्र में विशेषकर मध्य देश आदि में होली के समय इस प्रकार का प्रचलित व्यवहार देखा जाता है। वने अर्थात ब्रज के निकट उपवन में श्री जीव गोस्वामी प्रभु द्वारा रचित लघु तोषणी में उत्तम वेश पर अपनी अनुरूपता गोपियों के साथ दोनों का मनोहर गुणगान भी हुआ है। यहाँ पर उपगीयमानो 35 नंबर श्लोक है। उपगीयमानो ललितम श्री रत्ने बद्ध सहृदय स्वलंक वृजोम्बरो। वे दोनों ही उत्तम अलंकार चंदन से अनुलिप्त वनमाला और श्रीनिर्मल वस्त्रों से अलंकृत थे। वही उत्तम गोपियां तदगत हृदय में मनोहर भाव से उनका गुणगान करने लगी। इस स्थान पर श्री बलराम की भी पृथक प्रेयसियां, बलराम जी की अलग प्रेयसियां और कथित हो रही हैं। श्री जीव प्रभु रचित लघु तोषणी में इस प्रकार का वर्णन है। पूर्णिमा रात्रि में सायंकाल से ही दोनों की क्रीड़ा। निशा मुखम मानयन्वा विदितोत्तारकम मल्लिका गंधमत्ताले जिष्टम कुमुद वायुना। तब रात्रि का प्रारंभ हुआ था और आकाश में चंद्रमा और तारे उदित हो गए थे। बेला की सुगंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गुनगुना रहे थे और कुमुद की सुगंध लेकर वायु भी मंद मंद चल रही थी। उस समय का ही समादर कर अर्थात उसे उपयुक्त निर्धारण कर श्री राम, बलराम और कृष्ण विहार करने लगे। दोनों के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के हितकर्ण रसायन संगीत का आलाप हुआ। जगतु सर्वभूतानां मनः श्रवण मंगलम तौ कल्पयंतो युगपत स्वर मंडल मूर्छितम। 33वां श्लोक है चैतन्य भागवत जी का। श्री गोविंद और बलराम दोनों ही एक साथ अर्थात एक ही समय में सुरग्राम की मूर्छना आलाप करते करते निखिल प्राणियों को सुख प्रदान करने वाला गान करने लगे। श्री संकर्षण के प्रति चित्रकेतु जी की जो उक्ति है 6वें स्कंद 16वें अध्याय में 38 श्लोक में, सब विषय तृष्णा फल भोग कामना के वशीभूत होकर नर पशु आपकी विभूति इंद्रादि देवताओं को ही उपासना करते हैं, किंतु आप परमेश्वर की उपासना नहीं करते। इसलिए हे ईश्वर, किसी राजकुल का विनाश हो जाने के साथ साथ जैसे उनके सेवकों को भी आशा भरोसा कामनादि विनिष्ट हो जाता है,
उसी प्रकार उन्हीं इंद्रादि देवताओं के लय होने के साथ साथ उनके उपासकों की भी आशा भरोसा कामना आदि विनष्ट हो जाती है। श्रीमद् भागवत जी का 10वें स्कंद में 34वें और 63वें अध्याय में, पंचम स्कंद के 17वें 25वें अध्याय में, दस स्कंद के 16वें अध्याय में सभी जीवों के दिव्य तत्व श्री बलराम शंकरषण जी की महिमा प्रकाशित हुई है। इसलिए जो उदासीन रहते हैं वे कभी कभी भगवत भक्ति मार्ग में उन्नति नहीं कर सकते। जो बलराम बलदेव तत्व को नहीं जान पा रहे हैं उनका भक्ति में उन्नति इजीली होना मुश्किल है। वे अपने मनोधर्म से उत्पन्न जड़ेंद्रिय ज्ञान के बल पर माइक विचार से अप्रकृत विष्णु तत्व के कारण स्वरूप श्री बलराम या संकर्षण तत्व में प्रवेश प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में इस विषय पर सुंदर सिद्धांत है। गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बलराम, आहार एक स्वरूप श्री महासंकर्षण, जीव नामक तटस्थ एक शक्ति है, महासंकर्षण सर्व जीवेर आश्रय, तार अंश पुरुष है कला ते गणन, दूर है ते पुरुष करे न माया ते अवधान, जीव रूप वीर्य ताते करते आधान, अंशेरे अंश यही कला तार नाम। यहाँ तक कला कही तेहो महाविष्णु, महापुरुष अवतारित ते सर्व जिष्णु, गर्भोद चिरोत्साही दाय पुरुष नाम, तेई दुई यार अंश विष्णु विश्वधाम, तेई पुरुष सृष्टि ती प्रलयर करता, नाना अवतार करेन जगतेर भरता, तेई विष्णु है यार अंशांशेर अंश, तेई प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस, श्री चैतन्य सही कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम, नित्यानंद पूरा करते हैं चैतन्य का काम। दुई भाई एक तनु, दो भाई लेकिन दो शरीर है लेकिन एक ही है। नित्यानंद नामान तुम्हारा हवे सर्वनाश, एकते विश्वास अन्य ना कर सम्मान, अर्ध कुकुटी नाय तुम्हारा प्रणाम, केवा दोहे ना माने वो भई तो प्रचंड, एक माने आर ना माने एक मत भंड। ये यहाँ पर बलराम जी के बारे में चैतन्य भागवत जी की शिक्षा है। इसको हम लोगों ने 37 श्लोक तक सुन लिया है।